जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें, समझ सकें तो इस यात्रा में शामिल हों और इस अध्याय को देखें। पहला प्रश्न, मुझे लगता है कि मेरा शरीर एक पिंजड़े या बोतल जैसा है जिसमें एक बड़ा शक्तिशाली सिंह कैद है और यह जन्मों जन्मों से सोया हुआ था, लेकिन आपके छेड़ने से वह जाग गया है। वह भूखा है और पिंजरे से मुक्त होने के लिए बड़ा बेचैन है। दिन में एक बार वह बौखलाकर हुंकार मारता है, गर्जन करता है और ऊपर की ओर उछलता है। उसकी हुंकार, गर्जन और ऊपर की ओर उछलता है। हुंकार, गर्जन और ऊपर की ओर उछलने के धक्के से मेरा रोआं रोआं कँप जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। ऊर्जा मस्तिष्क में जा रही है तो गर्मी महसूस हो रही है, सिर दर्द महसूस हो रहा है और माथे का, सिर का ऊपरी हिस्सा ऊर्जा से फटने लगता है। इसके बाद मैं एक अजीब नशे व मस्ती में डूब जाता हूँ। फिर वह सिंह जरा शांत होकर कसमसाता है, चहलकदमी करता है, वह गुर्राता रहता है और फिर कीर्तन में या आपके स्मरण से वह मस्त होकर नाचता भी है। अनुकंपा करके समझाएं कि यह क्या हो रहा है। पूछा है, योग चिन्मय से शुभ हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। इससे भयभीत मत होना, इसे होने देना, इसके साथ सहयोग करना। एक अनूठी प्रक्रिया शुरू हुई है जिसका अंतिम परिणाम मुक्ति है। हम निश्चित ही शरीर में कैद हैं। सिंह पिंजड़े में बंद है, बहुत समय से बंद है, इसलिए सिंह भूल ही गया अपनी गर्जना को। बहुत समय से बंद है और सिंह सोचने लगा कि यह पिंजड़ा ही उसका घर है। इतनी ही नहीं, सोचने लगा कि मैं पिंजड़ा ही हूँ, मैं शरीर ही हूँ। चोट करनी है, उसी के लिए तुम मेरे पास हो कि मैं चोट करूँ और तुम जागो। ये वचन जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ सिर्फ वचन नहीं है, इन्हें तीर समझना। ये छेदेंगे तुम्हें कभी, तुम नाराज भी हो जाओगे मुझ पर, क्योंकि सब शांत चल रहा था, सुविधापूर्ण था और बेचैनी खड़ी हो गई, लेकिन जागने का कोई और उपाय नहीं। पीड़ा से गुजरना होगा। जब भीतर की ऊर्जा उठेगी तो शरीर राजी नहीं होता उसे झेलने को। शरीर उसे झेलने को बना नहीं है। शरीर की सामर्थ्य बड़ी छोटी है, ऊर्जा विराट है। जैसे कोई किसी छोटे आंगन में पूरे आकाश को बंद करना चाहे, तो जब ऊर्जा जगेगी तो शरीर में कई उत्पात शुरू होंगे। सिर फटेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूर्ण ज्ञान के बाद भी शरीर में उत्पात जारी रहते हैं। ज्ञान की घटना के पहले तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर राजी नहीं है। जैसे जैसे जिस बिजली के तार में 100 कैंडल की बिजली दौड़ाने की क्षमता हो, उसमें 1000 कैंडल की बिजली दौड़ा दो तो तार झंझना जाएगा, जल उठेगा। तब तुम्हारे भीतर ऊर्जा जगेगी, जो सोई पड़ी थी प्रकट होगी, तो तुम्हारा शरीर उसके लिए राजी नहीं। शरीर तुम्हारा भिखमंगा होने के लिए राजी है, सम्राट होने को राजी है। शरीर की सीमा है, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है।
झकझोरे लगेंगे, आंधियाँ उठेंगी। ज्ञान की घटना के पहले, समाधि के पहले तो ये झकझोरे बिल्कुल स्वाभाविक हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समाधि भी घट जाती है और झकझोरे जारी रहते हैं, आंधी जारी रहती है, क्योंकि शरीर राजी नहीं हो पाता। कृष्णमूर्ति के मामले में ऐसा ही हुआ है। 40 साल से परम ज्ञान की उपलब्धि के बाद भी प्रक्रिया जारी है। शरीर झटके झेल नहीं पाता। कृष्णमूर्ति आधी रात में चिल्लाकर चीख कर उठ जाते हैं, गुर्राने लगते हैं, वस्तुत गुर्राने लगते हैं, और सिर में 40 साल से दर्द बना हुआ है, जो जाता नहीं, आता है, जाता है, लेकिन पूरी तरह जाता नहीं। दर्द कभी इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि सिर फटने लगता है। कृष्णमूर्ति के पिछले 40 वर्ष शरीर की दृष्टि से बड़े कष्ट पूर्वक रहे और दर्द बना ही रहा। फिर कृष्णमूर्ति के दिन ऐसा भी हुआ, कभी कभी होता है, अक्सर तो समाधि के साथ साथ शरीर राजी हो जाता है, लेकिन कृष्णमूर्ति के साथ ऐसा नहीं हो पाया। शांत, क्योंकि समाधि के लिए बड़ी चेष्टा की गई। थियोसॉफी के जिन विचारकों ने कृष्णमूर्ति को बड़ा किया, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, समाधि को लाने की बड़ी अथक चेष्टा की। उनकी आकांक्षा थी कि एक जगत गुरु को वे पैदा करें। जगत को ज़रूरत है कोई बुद्ध अवतार पैदा हो। कृष्णमूर्ति ने अगर अपनी ही चेष्टा से काम किया होता तो शायद उन्हें 1-2 जन्म और लग जाते, लेकिन तब यह अड़चन न होती। त्वरा के साथ काम किया गया। जो 2 जन्मों में होना चाहिए था, वह शीघ्रता से घट गया। घट तो गया, लेकिन शरीर राजी नहीं हो पाया। अकस्मात घट गया, शरीर तैयार न था और घट गया। तो 40 वर्ष शारीरिक पीड़ा के आज भी कृष्णमूर्ति रात गुर्राते हैं, नींद से उठ आते हैं, ऊर्जा सोने नहीं देती, चीखते हैं। यह थोड़ी हैरानी की मालूम होगी कि परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति रात को चीखे, लेकिन पूरा गणित साफ है। जिस घटना को घटने में 2 जन्म कम से कम लगते, वह बड़ी शीघ्रता से घटा ली गई। उसके लिए शरीर तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए प्रक्रिया अभी भी जारी है। घटना घट गई और तैयारी जारी है। घर पहुँच गए और शरीर पीछे रह गया है, वह अभी भी घिसट रहा है। आत्मा घर पहुँच गई, शरीर घर नहीं पहुँचा है। वह जो घिसटन है वह जारी है, उससे दर्द है, पीड़ा है, तो इससे घबराना मत। ये समाधि के आने की पहली खबरें हैं, ये समाधि के पहले चरण हैं। इन्हें सौभाग्य मानना, इनसे राजी हो जाना। इन्हें सौभाग्य मानकर राजी हो जाओगे तो शीघ्र ही ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, और जैसे जैसे शरीर इनके लिए राजी होने लगेगा, सहयोग करने लगेगा, वैसे वैसे शरीर की पात्रता और क्षमता बढ़ जाएगी। मस्तिष्क में दर्द और शरीर में दर्द हो रही परेशानियों से घबराना नहीं है। धीरे धीरे शरीर इन सब परिस्थितियों से राजी हो जाएगा और शरीर की पात्रता बढ़ जाएगी।